मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बकवास, हाँ ठीक है, वेलकम। तो कहने का मतलब ये है, आज बात करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ के ऊपर। अच्छा, ये जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है, नाम से ऐसा लग रहा है कि एम्पेयर, जिनका पूरा नाम आंद्रे मरी एम्पेयर था, उन्होंने दिया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली 1861 में आंद्रे मरी एम्पेयर ने एम्पेयर फोर्स लॉ दिया था। जब दो वायर एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जारी हो, करंट कैरिंग वायर्स, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स को समझाने के लिए एम्पेयर साहब ने अपना फोर्स का लॉ दिया था। उसी को और आगे बढ़ाते, मॉडिफाई करते हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 के आसपास एम्पेयर सर्किटल लॉ दिया। ये क्या है एम्पेयर सर्किटल लॉ? ये एक और नया तरीका है, एक अल्टरनेटिव मेथड है आपके पास किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। अभी तक आप करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे बायो-सावर्ट लॉ की मदद से, बट यहाँ पे हम एक और तरीका देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या बताया उन्होंने, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी। जैसे ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक में करंट इस डायरेक्शन में, एक में करंट इस डायरेक्शन में। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था गॉस लॉ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ा है ना, ठीक, ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है उसी से। कहने का मतलब कि इन वायर्स की वजह से अगर एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करो, पहले इस पॉइंट को एक क्लोज्ड सरफेस में, मतलब इस पॉइंट को काटते हुए एक क्लोज्ड सरफेस बना लो। इस पॉइंट को काटते हुए एक क्लोज्ड सरफेस बना लो। ठीक, ये जो दोनों करंट है, या जितने भी करंट की वजह से, जितनी भी वायर्स की वजह से आपको फाइंड करनी है, ये इसके अंदर आने चाहिए, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा कर्व ही हो, आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। यानी एक क्लोज्ड 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, सर्कल है, ये है। कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। ठीक, पर पूरा सर्कल इसलिए लिया क्योंकि थोड़ी सिमेट्री अच्छी रहती है, समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक, अब ये जो आपने क्लोज्ड सरफेस में इसको बांधा है, जिस क्लोज सरफेस में इसको बांधा है, गॉस लॉ में इसको गॉसियन सरफेस बोलते थे। यहाँ पे इसको एम्पेयर्स लूप बोलते हैं, एम्पेयर्स लूप। ठीक, इस लूप की कोई एक डायरेक्शन पकड़ लो, कोई भी एक डायरेक्शन। ठीक, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये लो क्लॉकवाइज। ठीक, समय के साथ है हम लोग, है ना, समय क्लॉकवाइज चलता है तो हमने भी क्लॉकवाइज ले लिया। तो क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन ले लो। अब किसी भी एक पॉइंट पे, जिस भी लेंथ का आपने ये सर्कल बनाया है, अरे सर्कल बनाया होगा तो उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ सर्कमफेरेंस होगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब कि दो करंट कैरिंग वायर जा रही थी, उसके आसपास आपने एक रस्सी से उसको ऐसे कवर कर दिया गोल सर्कल में, तो रस्सी की कुछ लेंथ होगी जिससे आपने गोल सर्कल बनाया है ना। तो इसकी जो लेंथ है, मान लो कुछ लेंथ L थी इसकी। इसमें किसी भी एक जगह पे अगर आप लेंथ का एलिमेंट काटते हो DL, ठीक, लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट DL काटते हो, तो उसकी डायरेक्शन इसी लूप की डायरेक्शन के साथ ले लो। यहाँ ले सकते हो, इधर आएगा, यहाँ ले सकते हो, उधर आएगा। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे DL की डायरेक्शन आप मान लो। ठीक, अब इसमें क्या था, क्या बताया गया था इसमें? सबसे पहले इसमें यह बोला कि इसकी डायरेक्शन के साथ, करंट की डायरेक्शन के साथ, या इसकी डायरेक्शन के साथ किसी एक डायरेक्शन को मान लो, बाकी अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि पहली बात, इस करंट की डायरेक्शन की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे दी गई थी? राइट हैंड थंब रूल से। थंब की डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक, कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे गोल, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये गोल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, या इसका रिवर्स,
करंट अगर ऐसे गोल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल करो, ये बाहर आ जाएगी, ठीक। राइट हैंड थंब रूल से इसको बताया गया था। तो कहने का मतलब इस लूप का कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, उस डायरेक्शन के हिसाब से करंट जहां जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जहां जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे थी इसकी, राइट हैंड थंब रूल से। चलो, तो उन्होंने बताया था इस एम्पेयर्स लूप के अंदर जितने भी करंट हैं, लूप की डायरेक्शन के साथ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक, करंट इज डिसाइडेड, करंट को डिसाइड किया जाता है, ठीक। लूप की डायरेक्शन के आधार पे राइट हैंड लेते हैं। लूप अगर मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो करंट अंदर होगा, ठीक। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट अंदर होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, करंट अंदर होगा। यानी जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो बाहर की तरफ आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये अंदर बाहर नहीं समझ में आ रहा तो ये लो, इसको ऊपर से देखो, ये अपनी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, आंखें कैसे बनाते हैं भाई, भूल जाता हूँ मैं आंखें बनाना। ये लो, ऐसे बनाते हैं आँख, है ये प्यारी प्यारी, अच्छा दो नहीं एक ही अखियाँ, ऊपर से देखो, ठीक। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये गोल सर्कल दिखा, पूरा लूप दिखा, और एक करंट I1 आउटवर्ड जा रहा है, डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और I2 अंदर जा रहा है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। I1 हो गया, I2 हो गया। तो इसकी डायरेक्शन थी ऐसे, ऊपर से देखा आपने, ऐसे जा रहा है तो जो अंदर जाएगा वो पॉजिटिव, जो बाहर आएगा वो नेगेटिव। यानी यहाँ पे जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, I2 माइनस I1, है ना, I1 नेगेटिव, I2 पॉजिटिव, ठीक। तो इस लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस पूरे लूप में, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पूरे लूप में वो होगी B.dl, इसका भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक। B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इतनी सारी स्टोरी ध्यान ना भी रखो, फिगर ध्यान रखो और सीधा ये लगाओ, इसकी डेरिवेशन नहीं पूछता कोई आपसे, ठीक है, सीधा ये लगाओ। क्या होता है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, इसके अंदर, ठीक। अब अलग अलग किताबों का अलग अलग मानना है, ठीक। किताबें नहीं बोल सकते, कहने का मतलब अलग अलग टाइप के लोगों का, फिजिसिस्ट का अलग अलग मानना है। जैसे मेरे हिसाब से जिसने NCERT लिखी होगी उसका कुछ अलग मानना होगा, और जो बड़ी बड़ी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कुछ मानना अलग है। जैसे मैंने ऐसा सुना है कि मतलब किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे MIT वगैरह हो गई, उसमें उनका कहना है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ कहीं भी वैलिड है, हर जगह लगा सकते हो। पर अपनी जो NCERT है वो कहती है एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर लगाना है, अगर ये चीज़ लगानी है तो 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। जहाँ वो 3 कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं ये वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक। तो भगवान जाने कौन सही है कौन नहीं, हम तो दोनों को ही सही मान लेते हैं, ठीक। कहने का मतलब हम जब भी एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे हम देखेंगे वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अच्छी बात, नहीं हो रही नहीं लगाएंगे, ठीक। तो आप लोग ये नोट करो, मैं वो 3 कंडीशन लिखता हूँ फिर बात करते हैं। ये देखो कंडीशंस, ये लॉ तब अप्लाई किया जाता है या सिर्फ तभी यूज़फुल है जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो लेंथ के, नॉन ज़ीरो भी हो और कांस्टेंट भी हो। पहली बात ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और लेंथ के टेंजेंशियल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये लेंथ ऐसे है, इस पॉइंट पे लेंथ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, DL की डायरेक्शन, DL की डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जानी चाहिए। टेंजेंट हो गया, ऐसे हो गया, टेंजेंट हो गया, ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ B
डॉट डी एल। बी डॉट डी एल को कैसे लिख सकते हो आप? इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ क्या दिख रहा है? डी एल और बी एक साथ जा रहे हैं यानी 0 डिग्री, कॉस 0 यानी 1, कॉस थीटा कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। ठीक, यहाँ से बी क्या है? नॉन ज़ीरो है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर। ठीक, कांस्टेंट टर्म बाहर। रुक जाओ यार, थोड़ी सी जगह बनाऊँ यहाँ पे मैं। ठीक, तो मैंने कहा वहाँ से देखो, मैंने कहा इंटीग्रेशन होना चाहिए बी डॉट बी इंटू डी एल का, बी इंटू डी एल का। कॉस थीटा 91 हो गया, तो बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिसमें से बी क्या है? कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो है, कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो है, तो बी बाहर हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, सारे डी एल का इंटीग्रेशन डी एल डी एल डी एल करके एल बन जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा बी इंटू एल। ठीक, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरा कहना चाहिए बी, दूसरा कह रहा है बी इज़ नॉर्मल टू लेंथ, बी लेंथ के नॉर्मल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये डी एल वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जानी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जानी चाहिए। इस केस में थीटा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90। ठीक, कॉस 90 0, तो पूरा टर्म 0। और तीसरा तो वही बात है, मतलब बी गायब हो जाए किसी रीजन से, है ना, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप हो रही हो और बी वैनिश हो जाए वहाँ से, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही हो, बी वैनिश हो जाए। ये 3 कंडीशन अगर हैं तभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। ठीक है, ये नोट करो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा, आप पहले इसको नोट करो। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा राइट इक्वेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर एम्पेरियन लूप गिवन। ऐसी एक एम्पेरियन लूप दे रखी है आपको, है ना, जिसमें 3 करंट कैरिंग वायर्स है, I1 I2 I3, जिसमें I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है और I3 भी ऊपर जा रहा है। ठीक, आप लोग वही करो, उसको ऐसे करके और टॉप व्यू बना के देख लो, ऊपर से देखो तो कैसा फील होगा आपको, चाहे ऐसे भी समझो। ठीक, तो क्या किया है यहाँ पे? एक काम करते हैं, हमें इस लूप की कोई डायरेक्शन माननी होती है, एक डायरेक्शन कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं ये है क्लॉकवाइज, मान लो इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक, ये ऐसे गया, इधर आया तो ऐसे जा रहा है, फिर इधर आया ऐसे ऐसे, फिर इधर ऐसे और वापस ऐसे, यूं चल रहा है ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। अब इसमें देखो, सबसे पहले I1, ठीक, सबसे पहले I1 को देखो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और करंट कैसे दिख रहा है हमें? अंदर जाते हुए। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट अंदर जाते हुए। ठीक, तो बाय कन्वेंशन I1 पॉजिटिव दिख रहा है। I2 को देखो, I2 को देखो, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये बाहर आ रहा है ना, ये अंदर जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो I2 भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। यहाँ इसको बाहर आना चाहिए था पर ये अंदर जा रहा है, तो I3 नेगेटिव। I2 और I3 अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव ही आना है, बात ही खत्म, क्योंकि ये इस सेम लूप में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो अलग ही था। ठीक है, मर्जी है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ लिखो, B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन आई इनसाइड, आई इनसाइड, तो हो जाएगा B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, तो I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक, सिंपल, आसान, किफ़ायती क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई,
आई क्या था, इनसाइड वाला। फॉर्मूले में आप आई इनसाइड वाला रखेंगे, ठीक। बट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे आसपास की जितनी भी वायर्स हो, मान लो कुछ दूसरी वायर्स भी अगर दे रखी हो तो सबकी वजह से होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को एम्पेयर सर्किटल लॉ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब कहने का मतलब कि अगर ऐसे ये एक सर्कल दे रखा है, ये ऐसे, इसके अंदर I1 I2 दो करंट है ना, बाहर I3 I4 करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर, मान लो इस पॉइंट पर पूछा, ये पॉइंट P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन सब की वजह से होगी, ठीक। बट फॉर्मूले में आप इन दोनों को ही लोगे, ठीक है। यह भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलो टेंशन मत लेना अगर अभी समझ में नहीं आया तो, ये बोल क्या रहे हो, फॉर्मूले में रखना है बस वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होगी, आएगा समझ में, आएगा, सब आएगा, टेंशन ना लो। तो अभी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये बायो-सावर्ट लॉ से हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एम्पेयर सर्किटल लॉ भी इसको बताता है कि हमारे तरीके से भी निकालो, और मेहनत की है भाई, ऐसा थोड़ी निकालो। हमने बोला ठीक है, चलो एक इनफाइनाइट वायर ले ली, स्ट्रेट वायर, ऊपर भी इन्फिनिटी से नीचे भी इन्फिनिटी से आ रही है, बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन ले लिया हमने। मान लो करंट किसी एक डायरेक्शन में ये भगवान एरो, ये करंट जा रहा है इस पे आई, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट आर पे या पॉइंट जो भी है पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं ये कुछ आर डिस्टेंस दूर है, आर या ए मर्जी है आपकी, मैंने ए लेके करवाया होगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल तो अपने हाथ में है ना, किसको क्या रख रहे हैं, ठीक। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं इसमें। क्या बोलता है एम्पेयर सर्किटल लॉ, सबसे पहले जिस पॉइंट के अबाउट निकालनी है उसको काटते हुए एक लूप बनाओ, ये बना दी, ठीक है, एक सर्कुलर लूप बना दी। ना समझ में आया तो टॉप से देख लेना इसको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे सर्कुलर लूप होगी और करंट बीच में से, कहाँ से कैसे दिख रहा है, सर्कुलर लूप ऐसे, ये ऐसे आ रहा है। मान लो ये करंट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आउटवर्ड्स आ रहा है, बाहर आ रहा है करंट, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन ले लो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए इसकी डायरेक्शन ले लो, आ रहा है बाहर, फिंगर्स कर्ल हो रही है इस दिशा में, तो ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक। ये जो हमने लूप ली, इसे किसी भी एक छोटे से पॉइंट पे डीएल लेंथ काटेंगे जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो भी देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आ रही है, इधर ही आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लाइन के अक्रॉस इधर आ रही है। ये डीएल की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहीं भी देखोगे तो आपको यही दिखेगा। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, है ना, क्या, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, वही है, टेंजेंशियल है और सेम डायरेक्शन में, नॉन जीरो तो होनी ही है, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है ना। पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लगा देते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ इसमें। एम्पेयर सर्किटल लॉ बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, जो भी करंट इसके अंदर जा रहा है इनसाइड, ठीक। बी डॉट डी एल पहली वाली कंडीशन हो जाएगा, बी अंदर इंटीग्रेशन डी एल का, शॉर्ट में निपटाया इसको मैंने, पहले करके दिखा दिया था ना, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, यानी बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन होगा। बी क्या है, कांस्टेंट और नॉन जीरो, तो बी बाहर आ गया, खाली इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करना है, ठीक, इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स आई, जो अंदर करंट था, आई ही करंट है यहाँ पे, बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल पूरी लेंथ कवर हो जाएगी, अच्छा ये पूरी लेंथ है क्या, इस सर्कुलर पाथ का, या जो सर्कल हमने काटा है सर्कुलर एम्पेरियन लूप का सरकमफेरेंस। अरे एल लेंथ क्या है, डी एल का इंटीग्रेशन तो एल हो गया, लेकिन एल है क्या, जो एम्पेरियन सरफेस हमने लिया है, एम्पेरियन लूप हमने ली है, उस लूप का सरकमफेरेंस, ठीक। ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर। आर क्या है, यही वाला डिस्टेंस इस पॉइंट तक, रेडियस भी यही होगा,
तो 2 पाई इंटू आर बराबर है म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ से B बराबर आ रहा है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद करो मैंने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई होगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। वहाँ पे A लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ R है, कोई दिक्कत नहीं, R ही लिख दो, वेरिएबल तो अपने हाथ में है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, अगर 2 से इसको काट देता तो ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि ये आ रहा है। ठीक है, तो एम्पेयर सर्किट लॉ से हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल ली। ठीक, इसकी डेरिवेशन आ सकती है, नोट कर लेना। इतना ही है एम्पेयर सर्किट लॉ। ठीक है, अब तो बस आ जाता है इसको अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई तो हम करेंगे क्वेश्चंस में। जो भी आपको डाउट हो रहे हैं कि कहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कब टेंजेंशियल कब जीरो क्या, तो वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो मैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आता हूँ। इसके ऊपर ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये टॉपिक भी खत्म। ठीक है, इसके बाद फिर सोलेनॉइड, टॉरॉइड ये सब बचा, वो करेंगे। ठीक है, चलिए मौज कीजिए।